करते हैं। दोनों रसोई में चली जाती हैं। सोनाली भी रसोई की तरफ बढ़ती है। माँ जी, मैं खाना बना देती हूँ, तुम बाहर जाओ। सोनाली डर जाती है। मुझसे क्या गलती हो गई है? बहुत बड़ी गलती हो गई है। सोनाली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो धीरे धीरे बाहर चली जाती है। उधर रसोई में काव्या और टीना मिलकर पूड़ी बनाती हैं, कचौड़ी बनाती हैं, प्याज की भजिया बनाती हैं, मूंग की भजिया बनाती हैं, साबूदान के पकौड़े बनाती हैं। बहू की पसंद की हर चीज तैयार करती हैं। फिर छत पर एक बड़ा सा टेबल लगाया जाता है। एक बड़ी सी रंगीन छतरी लगाई जाती है। टेबल पर सारे पकवान सजा दिए जाते हैं। टीना सोनाली को ऊपर लेकर आती है। कहीं मुझे छत से धक्का तो नहीं दोगे? भाभी आइए। सोनाली छत की तरफ देखती है। उसके मन में डर बैठ जाता है। बेटा तू इतना डरती क्यों है? सोनाली की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। माँ जी, मेरे मायके में मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था। मुझे हमेशा लगता है कि हम मुझे कोई मारेगा, डांटेगा या घर से निकाल देगा। पगली, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। सच, तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बेटी जैसी भी नहीं, मेरी अपनी बेटी है। तुझे हमेशा टीना जितना ही प्यार मिलेगा और मुझसे ज्यादा भी मिल सकता है। सभी हंस पड़ते हैं। मोहित अपने हाथ से बहू को पूड़ी खिलाते हैं। टीना उसे कचौड़ी खिलाती है। काव्या अपने हाथ से पकौड़े खिलाती है। समर उसे जूस पिलाता है। अरे रुको, मैं गर्मा गर्म चाय लेकर आता हूँ। बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन पहली बार बारिश सोनाली के लिए घुटन नहीं, सुकून लेकर आई थी। वो अपने परिवार के साथ बारिश में भीगती है। समर उसका हाथ पकड़कर बारिश में डांस करता है। टीना ताली बजाती है। मोहित और काव्या मुस्कुराते हुए उन्हें देखते हैं। हे भगवान, क्या सच में ये जिंदगी मेरी है? ऐसे ही खुशी के दिन बीतने लगते हैं, लेकिन उधर मोना के मन में जलन की आग बढ़ती जा रही थी। ऋतु, लगता है अब सोनाली को सबक सिखाने का समय आ गया है। मम्मी, आप चाहे जैसा कहें। तू उसके ससुराल जा, ऐसा जाल बिछा कि उसकी खुशियां बिखर जाए। आप चिंता मत करो, अब देखिए मैं क्या करती हूँ। कुछ दिनों बाद ऋतु सोनाली के ससुराल पहुंचती है। सोनाली उसे देखकर खुश हो जाती है। ऋतु, तुम यहाँ? दीदी, आपकी याद आ रही थी। लेकिन उसके इरादे कुछ और थे। सुबह समर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। ऋतु जल्दी से उसके लिए चाय लेकर पहुंच जाती है। जीजा जी, ये चाय मैंने बनाई है। धन्यवाद, लेकिन मेरी चाय सनोली बना देती है। दोपहर में समर की फाइलें टेबल पर रखी थी। ऋतु उन्हें सजाने लगती है। जीजा जी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। शाम को ऋतु जानबूझकर समर के पास जाकर बैठ जाती है। सोनाली दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसके मन में पुराने डर जागने लगते हैं। कहीं मेरी खुशियां मुझसे छीन तो नहीं जाएगी। जीजा जी, आपको किस तरह का खाना पसंद है? मैं आपके लिए बनाऊंगी। मेरी पसंद का हर काम मेरी पत्नी सोनाली करती है। ऋतु फिर भी उसके आसपास रहने की कोशिश करती रहती है। उधर मोना अपने घर में बैठकर मुस्कुरा रही थी। अब खेल शुरू हुआ है। ऋतु के ससुराल में आने के बाद से ही सोनाली के मन में पुराने जख्म फिर से हरे होने लगे थे। उसे हर समय लगता कि कहीं उसकी खुशियां उसे छीन ली न जाए। एक सुबह, जीजू, आज आपकी पसंद का नाश्ता मैं बनाऊंगी। ऋतु, इसकी जरूरत नहीं है, सोनाली सब संभाल लेगी। अरे जीजू, मैं तो मजाक कर रही हूँ। सोनाली दूर खड़ी ये सब देख रही होती है। उसके हाथ कांपने लगे। उसे अपने मायके की बातें याद आने लगी। कहीं फिर से मेरी ननद बर्बाद ना हो जाए। कहीं सब लोग ऋतु की बातों में आकर मुझसे नफरत ना करने लगे। दोपहर के समय ऋतु जानबूझकर समर के पास बैठ जाती है। जीजू, कॉलेज में तो दीदी बहुत चुप रहती थी, आपको पता है क्या? अरे हर इंसान की अपनी कहानी होती है। अब जीजू से मजाक भी नहीं कर सकती क्या? सोनाली धीरे से वहां आती है। ऋतु, तुम मेरे पति के इतना करीब क्यों रहती हो? अरे दीदी, ये मेरे जीजू हैं। क्या मैं अपने जीजू से हंस बोल भी नहीं सकती? हंसो बोलो, लेकिन मुझे डर लगता है। डर तो तुम्हें हर बात से लगता है। शाम को सब लोग खाना खाने बैठे थे। ऋतु जानबूझकर अपने हाथ से समर को निवाला खिलाने की कोशिश करती है। जीजू, ये मिठाई चखिए। धन्यवाद, लेकिन मैं खुद खा लूंगा। माँ, ये ठीक नहीं लग रहा। हर रिश्ते की अपनी मर्यादा होती है। समय आने पर सब समझ आ जाएगा। घर वाले चुप रहते हैं, लेकिन उन्हें ऋतु का व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा था। उधर ऋतु मन ही मन सोच रही थी। अगर सोनाली यहाँ खुश रही तो मम्मी कभी खुश नहीं होगी। मुझे इसका सुकून भी छीनना होगा।
कुछ दिन बाद सुबह से तेज बारिश हो रही थी। रितु चुपके से छत पर जाती है। वो छत का दरवाजा खोल देती है। बारिश का पानी धीरे धीरे घर के अंदर आने लगता है। सोफा भीगने लगता है। अलमारी के पास पानी भर जाता है। पर्दे भीग जाते हैं। कुछ देर बाद सोनाली कपड़े लेने छत पर जाती है। वो दरवाजा खुला देखकर घबरा जाती है। हे भगवान, ये दरवाजा खुला कैसे रह गया? वो जल्दी जल्दी दरवाजा बंद करती है, लेकिन तब तक पानी काफी घर में भर चुका था। टीना ऊपर आती है। अरे, यहाँ इतना पानी कैसे आ गया? कौन गया था छत पर? सोनाली के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे लगता है कि अब वही सब होगा जो मायके में होता था। उसकी आंखों के सामने पुराने दृश्य घूमने लगते हैं। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। शायद मुझसे ही दरवाजा बंद करना भूल गया। बहू, तू रो क्यों रही है? मुझसे गलती हो गई है। आप मुझे सजा देना चाहे तो दे दीजिए। अरे पगली, भूल इंसान से ही होती है। इसमें रोने की क्या बात है? आप नाराज नहीं हैं? नहीं बेटा, हमें पहले ये बताओ कि तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। बाकी सामान फिर आ जाएगा, लेकिन अगर हमारी बेटी रोएगी तो हमें दुख होगा। रितु दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसे उम्मीद थी कि आज सोनाली को डांट पड़ेगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। अरे चलो भाई, नया फर्नीचर भी आ जाएगा। कभी कभी बदलाव भी जरूरी होता है। हाँ, अब तो मैं नए पर्दे भी लूंगी। और बहू की पसंद का सोफा भी आएगा। मेरी वजह से इतना नुकसान हो गया। नुकसान फर्नीचर का हुआ है, हमारा नहीं। हमें तेरी चिंता ज्यादा है। काव्या सोनाली को अपने गले से लगा लेती है। समर उसके आंसू पोंछ देता है। टीना उसके लिए तौलिया लेकर आती है। मोहित नौकरों को बुलाकर सफाई करवाने लगते हैं। किसी ने सोनाली को एक भी कड़वा शब्द नहीं कहा। क्या सच में ऐसे भी परिवार होते हैं जहाँ सामान से ज्यादा इंसान की कीमत होती है? उधर रितु का चेहरा उतर चुका था। ये लोग तो बहक ही नहीं रहे। इतनी बड़ी बात पर भी किसी ने सोनाली को कुछ भी नहीं कहा। शाम को सोनाली अकेले बैठी, समर उसके पास आता है। क्या सोच रही हो? अगर ये बात मेरे मायके में होती तो शायद मुझे घर से निकाल दिया जाता। ये तुम्हारा मायका नहीं है, ये तुम्हारा अपना घर है। मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि कोई मुझे इतना प्यार कर सकता है। जब तक मैं हूं तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। दूर खड़ी रितु ये सब देख रही थी। उसके मन में जलन और बढ़ती जा रही थी। नहीं, मुझे कुछ और नहीं करना होगा। काव्या भी रितु के चेहरे के भाव पड़ रही थी। ये लड़की कुछ तो छिपा रही है, लेकिन सच ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकता। रितु की सारी चालें नाकाम हो रही थी। वो बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। तभी उसे याद आया कि 4 दिन बाद समर का जन्मदिन आने वाला है। अगर इस बार भी मैं कुछ नहीं कर पाई तो सोनाली हमेशा के लिए जीत जाएगी। मुझे समर को अपना बनाना ही होगा। अगले दिन रितु बाजार जाकर एक बहुत सुंदर ड्रेस खरीद कर लाती है। जन्मदिन का दिन आ जाता है। सुबह सुबह हैप्पी बर्थडे जीजू। धन्यवाद। पूरा दिन रितु समर के आसपास रहने की कोशिश करती है। कभी पानी लेकर आती, कभी गिफ्ट देती, कभी बात करने का बहाना ढूंढती। ये सब देखकर सोनाली का मन घबराने लगता है। उधर रितु ने एक और चाल चली। उसने सोचा कि बर्थडे का सारा इंतजाम खराब करके इल्जाम सोनाली पर लगा देगी। बारिश तेज हो रही थी। रितु चुपके से सजावट का कुछ सामान बिगाड़ देती है। केक रखने वाली टेबल को भी गड़बड़ करने की कोशिश करती है, लेकिन काव्या और टीना उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। माँ, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मैंने भी सब देख लिया है, अभी कुछ मत बोलो। दोनों मिलकर बिना किसी को बताए सारी व्यवस्था ठीक कर देती हैं। सोनाली को इस बात की जरा भी भनक नहीं लगती। शाम को पूरा परिवार एक साथ खड़ा था। समर केक काटता है। सब लोग ताली बजाते हैं। सोनाली मुस्कुराते हुए केक का टुकड़ा उठाती है। जन्मदिन मुबारक हो। जैसे ही समर को केक खिलाने जाती है, रितु अचानक आगे आ जाती है। पहले मैं अपने जीजू को केक खिलाऊंगी। वो झट से केक लेकर समर की तरफ बढ़ती है। ये देखकर सोनाली का वर्षों का दबा हुआ दर्द बाहर आ जाता है। बहुत देख चुकी हूँ, बहुत सह चुकी हूँ, अब नहीं। सोनाली रितु का हाथ पकड़ लेती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। वो मेरे पति हैं, तुम्हारे नहीं। रिश्तों की मर्यादा होती है और तुम हर सीमा पार कर चुकी हो। पूरा घर शांत हो जाता है। रितु घबरा जाती है। तभी काव्या आगे आती है। बस अब बहुत हो गया। हमें तुम्हारी सारी सच्चाई पता है। कैसी सच्चाई? तुम यहाँ हमारी भाभी का घर तोड़ने आई थी। तुम अपनी माँ से रोज फोन पर क्या बातें करती थी, हमें सब पता है। रितु के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है। और मुझे भी सब पता चल चुका है। सोनाली अपने पिता को देखकर हैरान रह जाती है। पापा, आप? बेटी, मैं बहुत देर से सच्चाई जान पाया, लेकिन अब और अन्याय नहीं होने दूंगा। तुम मेरी बेटी का बसा बसाया घर उजाड़ने आई थी।
बारिश वाले दिन केक खराब करने की कोशिश भी ऋतु ने ही की थी, लेकिन हमने समय रहते सब संभाल लिया, क्योंकि हम अपनी बहू की खुशियां टूटने नहीं देंगे। कुछ देर बाद मोना, ऋतु और रजत सबके सामने सिर झुका लेते हैं। सोनाली, हमें माफ कर दो। दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। दीदी, मैंने भी हमेशा आपका दिल दुखाया। सोनाली चुप रहती है। कमलेश आगे बढ़ते हैं। गलती नहीं, तुम लोगों ने पाप किया है। जिसने मेरी बेटी को सालों तक रुलाया, उससे मैं अब अपने घर में जगह नहीं दूंगा। कमलेश उसी समय मोना, ऋतु और रजत को अपनी जायदाद से बेदखल कर देते हैं। उन्हें घर छोड़ के जाने के लिए कह देते हैं। तीनों रोते हुए वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद सोनाली अपने ससुराल में बहुत खुशी से रहने लगती है। काव्या उसे बेटी की तरह प्यार करती है। टीना उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन जाती है। मोहित उसे अपनी बेटी कहकर बुलाते हैं और समर हर पल उसका साथ निभाता है। एक शाम बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। सोनाली खिड़की के पास खड़ी होकर बारिश को देखने लगती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्या हुआ सोनाली? कुछ नहीं, बस सोच रही हूँ, पहले यही बारिश मुझे घुटन देती थी। मायके में हर बारिश के साथ मुझे दर्द, अपमान और डर मिलता था, लेकिन आज यही बारिश मुझे सुकून दे रही है। भगवान, हर बेटी को ऐसा घर देना जहाँ बारिश की हर बूंद घुटन नहीं, सुकून लेकर आए। क्या रिश्तों का प्यार किसी भी मौसम को खूबसूरत बना सकता है, या माहौल का भी उतना ही महत्व होता है? आपके अनुसार असली खुशी कहाँ मिलती है, जन्म देने वाले घर में या अपनाने वाले घर में? Order food you love with Food Panda. Download the